ठीक है। ये आईफोन 11 का हमने लाइट सेक्शन का जो हार्डवेयर सॉल्यूशन है उसको ओपन किया है, ठीक है। बोर्नियो में भी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, ठीक है। दोनों आईसी सेम है 99C8RX1, ठीक है, 3539, दोनों आईसी सेम है, ठीक है। और दोनों के लिए देखिए यहाँ पर 2 कॉइल सिंगल सिंगल लगी हुई है और 1 कॉइल्स यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। हेलो एवरीवन, एआई सॉल्यूशन से मैं सपन गुप्ता, आप सभी का स्वागत है एआई सॉल्यूशंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके सामने फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ एक नई बैच, कुछ नए स्टूडेंट और कुछ नए फोल्ड के साथ। और आज इस वीडियो में हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। जैसे कि आज मेरे पास है आईफोन के 2 फ़ोन जिनका मॉडल नंबर है आईफोन 11। एक में इशू है 3 मिनट का रिस्टार्ट और दूसरे फ़ोन में प्रॉब्लम है हाफ डिस्प्ले लाइट की और टच नॉट वर्किंग की। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर इस टाइप के फॉल्ट, इस टाइप के फ़ोन अगर आपके काउंटर पे आते हैं तो उसको कैसे आप इजी और फास्ट वे में रिपेयर कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है या पहले से आप काम नहीं करते हैं तो आप आईफोन डिवाइस को टच ना करें, अदरवाइज आप इसको डैमेज कर देंगे और कस्टमर को आपको अपनी तरफ से पेमेंट भी पे करनी पड़ जाएगी। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी जो नेक्स्ट बैच है वो 11 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है, जिसमें कुछ ही सीटें बची हुई हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी सेक्शंस में प्रॉब्लम आ रही है, आपने कहीं से भी ट्रेनिंग लिया है, उसके बाद भी आपको एमएमसी में प्रॉब्लम है, यूएफएस में प्रॉब्लम है, डायग्नोस करने में प्रॉब्लम है, स्कीमेटिक में, लीकेज शॉट में या डीएसओ यूज करने में, किसी भी सेक्शन में किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आपकी प्रॉब्लम है, 5G में अगर आप नेटवर्क सेक्शन में वर्क नहीं कर पा रहे हैं या 5G फ़ोन्स आपसे रिकवर नहीं हो पा रहे हैं या आपकी हैंड स्किल प्रॉपर कंप्लीट नहीं है, तो आप हमारी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कैसे इसको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करता हूँ और मैं एफोर्ड करूँगा कि इसका एक वीडियो शूट करके उस एक ही वीडियो को एक ही सोल्यूशन बना के यूट्यूब पे अपलोड करने की। लेकिन अगर इसका प्रोसेसिंग टाइम कुछ ज़्यादा रहा, रिपेयरिंग टाइम कुछ ज़्यादा रहा, तो मैं इसको 2 पार्ट में भी अपलोड कर सकता हूं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम रिपेयर करने वाले हैं यहाँ पर डिस्प्ले के फॉल्ट को, जिसमें हाफ लाइट की प्रॉब्लम है और टच नॉट वर्किंग की प्रॉब्लम है। आप एक बार इसके फॉल्ट को फिर से देख सकते हैं कि इसका फॉल्ट डिस्प्ले में किस टाइप से आता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिस्प्ले की लाइट है वो हाफ पार्टीशन में देखिए यहाँ पर प्रॉपर है, लेकिन आप पार्टीशन में आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर आधे पार्टीशन में इस एरिया में तो यहाँ पर आपको ब्लैक दिख रहा है, मतलब यहाँ पर लाइट प्रॉपर ग्लो नहीं कर रही है, ठीक है। जिसकी वजह से आधे पार्ट में तो डिस्प्ले की जो लाइट है वो प्रॉपर आ रही है, ब्राइटनेस प्रॉपर आ रही है, लेकिन आधे पार्ट में थोड़ा सा अंधेरा डार्कनेस सा दिख रहा है, ठीक है। और उसी के साथ साथ इसमें टच भी काम नहीं कर रही है। और ये जिस भी दुकानदार के पास आया था उसके बाद उन्होंने इसको फ्लैश कर दिया और फ्लैश करने के बाद ये दोबारा iCloud मोड पे चला गया। तो पहले हम इसकी जो डिस्प्ले की लाइट है उसको रिपेयर करेंगे, फिर जो इसका टच है उसके टच को हम रिपेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। ऑलरेडी हैंडसेट ओपन है क्योंकि मेरे पास जिस शॉपकीपर से आया वो ओपन कंडीशन में ही आया था। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर बैटरी रिमूव कर लूँगा, बैटरी का पत्ता। उसके बाद हम यहाँ पर फोल्डर को रिमूव कर लेंगे। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप आईफोन का काम नहीं करते हैं तो आप हैंडसेट को ना खोलें, अदरवाइज आप इसको बनाने की जगह आप इसको और ज़्यादा डैमेज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ ओपन है, तो मैं बोर्ड को यहाँ पर निकाल लूँगा। बैटरी भी ऑलरेडी यहाँ पर रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पर हमने बोर्ड को सेफ्टी तरीके से बाहर निकाल लिया है। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फ़ोन ऑलरेडी पहले से किसी टेक्नीशियन के पास आया हुआ है, उन्होंने ऑलरेडी पहले से इसको ओपन किया हुआ है। इसमें जो क्लीनिंग वगैरह है, क्योंकि उनको इस कंडीशन में डाउट था कि हो सकता है किसी जैक में इशू हो या क्लीनिंग वगैरह में इशू हो, तो उन्होंने इसको ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। जब भी आप कोई भी आईफोन के डिवाइसेस ओपन करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा स्क्रू वगैरह होते हैं, उसमें सेफ्टी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें पत्ते भी बहुत ज़्यादा होते हैं और उसमें आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी भी देखनी पड़ती है, सेफ्टी भी आपको बरतनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं तो आप उसको बनाने की जगह और भी ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी आईफोन को खोलने जा रहे हैं तो उसको खोलने से पहले प्रॉपर उसका एक वीडियो शूट कर लें,
और वहाँ पर आप किसी भी टूल का अगर यूज़ कर रहे हैं आप पत्ते को निकालने में, तो वो जो टूल है वो ज़्यादा शार्पनेस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके पत्ते को ब्रेक कर देगा। और आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि आईफोन के मॉडल में कई बार ऐसा है कि अगर आपका बोर्ड नॉर्मली तरीके से बाहर नहीं निकल रहा है तो आपको बोर्ड के साथ फोर्स बिल्कुल नहीं करना है। पहले आप उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आप बोर्ड के साथ फोर्स करते हैं तो कोई ना कोई पत्ता साइड में या नीचे की साइड होता है कई बार, जो आप उसको फर्स्ट टाइम में खोलते हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे और वहाँ पर पत्ता आप डैमेज कर देंगे, या हो सकता है कि आप बोर्ड का कनेक्टर भी डैमेज कर दें। ठीक है, तो चलिए इसको आप कैसे रिपेयर करते हैं उसको हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर इस फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं बोर्नियो टूल का। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बोर्नियो टूल में भी इसके जो स्कीमेटिक्स है वो मिल जाएंगे, बिटमैप और हार्डवेयर सॉल्यूशन बोर्नियो भी हमको देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन आईफोन के लिए जो मास्टर टूल आते हैं उनका नाम है ZSW Vixen-G। अगर आप एक आईफोन रिपेयर हैं और अगर आप एक आईफोन रिपेयर करना चाहते हैं परफेक्ट वे में, तो वहाँ पर आपको ZSW और Vixen-G जो टूल होता है उसको आपको यूज़ करना आना चाहिए और उसकी हेल्प से आप आईफोन रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं बोर्नियो को। ठीक है, और फर्स्ट हम बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे एंड्रॉयड में चलते हैं वैसे ही हम यहाँ पर आईफोन में भी चलने वाले हैं। तो फर्स्ट हमको क्या करना चाहिए, डायोड मोड की रीडिंग। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर हम पहले मॉडल नंबर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम ओपन करेंगे यहाँ पर आईफोन में हमारा मॉडल नंबर है आईफोन 11। ठीक है, और यहाँ पर ऑलरेडी इसके भी हार्डवेयर सॉल्यूशंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे डायोड मोड में। ठीक है, डायोड मोड में हम जा सकते हैं, या इसमें आपको पता है कि डिस्प्ले प्रॉपर आ रही है। ठीक है, इसमें डिस्प्ले भी प्रॉपर आ रही है, ग्राफिक भी प्रॉपर आ रही है, और ओनली फॉर लाइट की लाइनों से ही इशू है। जो लाइट है, लाइट ही हाफ लाइट आ रही है। तो यहाँ पर हम जो है इसका डायरेक्ट डायोड मोड ना खोल के हम डायरेक्ट इसका लाइट सेक्शन का PDF ओपन करेंगे। ठीक है, ये आईफोन 11 का हमने लाइट सेक्शन का जो हार्डवेयर सॉल्यूशन है उसको ओपन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जूम करते हैं और देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर बोर्नियो में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। बोर्नियो में भी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, बहुत सारी गलतियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने लीप छोड़ दी हुई हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर परफेक्ट वे में आप रिपेयर करना जानते हैं और आपको मदरबोर्ड्स की नॉलेज है, तभी आप फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं बोर्नियो ने यहाँ पर जो रिप्रेजेंट किया है वो एक ही लाइट IC को किया हुआ है। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईफोन में जो आईफोन 11 मॉडल है इसमें आपकी 2 लाइट IC आती हैं। ठीक है, लेकिन बोर्नियो ने यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइट IC को यहाँ पर इन्फॉर्म किया हुआ है। ठीक, तो पहले हम जो इसकी फर्स्ट जो ये लाइट IC इन्फॉर्म कर रहे हैं, पहले हम इसकी लाइनों को चेक कर लेंगे। अगर उसके बाद भी वहाँ पर कोई फॉल्ट नहीं मिलता है तो जो इसकी सेकंड लाइट IC है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पहली फर्स्ट लाइट IC है, इसके नीचे देखिए, जस्ट इसके नीचे जो है ये सेकंड दूसरी लाइट IC है। अब जो इस फ़ोन के अंदर जो प्रॉब्लम है, इस मॉडल में, इस बोर्ड में जो प्रॉब्लम है, वो इन्हीं दोनों में से एक लाइट IC के ना काम करने की वजह से, या लाइन ब्रेक होने की वजह से, या किसी भी रीजन से वो सिर्फ इन्हीं में से है। ठीक है, तो अब हमें इसके बारे में नहीं पता है कि वो अपर वाली IC से है या डाउन वाली IC से है। ठीक है, तो पहले हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको टेस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैट 1, कैट 2 और एनोड। ठीक है, तो पहले इसको हम कूल टेस्टिंग में यहाँ पर GR चेक करते हैं। हम डिस्प्ले जैक यहाँ पर है, देखिए। ठीक है, एक बार मैं आपको बोर्ड भी दिखा दूँ प्रॉपर तरीके से। देखिए यहाँ पर जो कनेक्टर है, कनेक्टर भी ओके है, कनेक्टर डैमेज वगैरह नहीं है। और यहाँ पर जो कनेक्टर है ये भी ओके, डैमेज वगैरह नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा बैंड हुआ है, शायद स्केच हुआ है। ठीक है, और अभी देख सकते हैं जो लाइट IC है वो लाइट IC इस शील्ड के अंदर है। दोनों लाइट ICयाँ इस शील्ड के अंदर लगी हुई हैं। ठीक है, तो पहले हम इस शील्ड के ऊपर जो कनेक्टर है यहाँ पर हम पहले GR चेक करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मल्टीमीटर आप देख सकते हैं डायोड मोड में शो हो रहा है आपको। तो यहाँ पर जो पहली पिन है वो पिन है कैथोड की। ठीक है, पहली पिन कैथोड 2, यहाँ चेक करते हैं हम, ओके है, कैथोड 2 ओके है। सेकंड नंबर की जो पिन है वो है एनोड की, यहाँ पर
तो आप ये देख सकते हैं, एक बार मैं फिर से चेक कर हाँ ठीक है, देखिए ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो पहली एनोड की पिन है वो हमको OL मिल रही है, ठीक है। कैथोड की पिन ओके है, एनोड की पिन OL है यहाँ से, फिर कैथोड वन ओके है। देखिए कैथोड वन पे 612 और कैथोड टू पे भी 612, मतलब कैथोड की लाइन दोनों ओके हैं, लेकिन यहाँ पर जो एनोड की लाइन है ये ओके नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो लाइन ब्रेक है इसी की वजह से मुझे इशू लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम रिपेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर मान लीजिए मेरे केस में इसका इशू आ रहा है, हो सकता है कि इसकी प्रॉब्लम हो, या हो सकता है कि आगे चल के लाइट आईसी का भी फॉल्ट मिले, या हो सकता है कि लाइट आईसी के अंदर भी कोई इश्यूज मिले, ठीक है। लेकिन अभी ये लाइन कंप्लीट नहीं है, तो पहले हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे क्या फॉल्ट है। लेकिन मैं उससे पहले आपको दिखा देना चाहूँगा कि आईफोन के अंदर 2 लाइट आईसी यूज़ होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा स्कीमेटिक पे। पहले हम यहाँ पर पीसीबी पीडीएफ ओपन कर लिया हमने, अब हम ओपन करेंगे स्कीमेटिक, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर इसकी लाइट ऐसी लगी हुई है, ये देखिए ये जो दोनों लाइट ऐसी लगी हुई हैं U5650 U5660, ठीक है। तो इसमें से हम किसी को एक को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी पहले से मेंशन है, ये देखिए एलईडी बैकलाइट ड्राइवर्स, ठीक है। ये फर्स्ट आईसी है, पहली आईसी है। अगर हम सेकंड की बात करें तो जस्ट उसके नीचे देखिए U5660, ये देखिए U5660, ये दूसरी लाइट आईसी है, और उसके जस्ट अप में वो पहली लाइट आईसी है, ठीक है। तो आईफोन 11 में यहाँ पर लाइट के लिए 2 आईसी यूज़ की गई हैं, जिनमें से एक आईसी हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है, उसकी लाइन प्रॉपर ओके हैं, तो वहाँ पर आप देख रहे हैं हाफ डिस्प्ले आ रही है। लेकिन दूसरी लाइट की जो आईसी है उससे जो एनोड की लाइन आनी चाहिए वो एनोड की लाइन ओपन है। तो अब हम वहाँ पर पहले उसकी लाइन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वो लाइट प्रॉपर ग्लो करती है या नहीं करती है, या लाइट आईसी में कोई इशू है उसको हम चेक करेंगे। उसके बाद जो टच नहीं काम कर रहा है उसको हम वहाँ पर चेक करेंगे और रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो हम फिर से हार्डवेयर सॉल्यूशन में जाएंगे यहाँ पर, और हम देखेंगे कि यहाँ पर एनोड की लाइन में कोई कंपोनेंट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, या लाइन डायरेक्ट आ रही है। देखिए ये लाइन यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, देखिए यहाँ पर इन्होंने एक FL जो कि FB भी हो सकता है, फ्रेड बीड्स, ठीक है, यहाँ पर यूज किया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हमको यहाँ पर जो शील्ड है इस शील्ड को यहाँ से रिमूव करना होगा, उसके बाद इसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए तो पहले हम शील्ड को रिमूव करते हैं। और देखिए यहाँ पर जो शील्ड है, इस शील्ड को रिमूव करने के कई ऑप्शंस हैं। आप इसको चाहें तो यहाँ पर हीट करके भी निकाल सकते हैं, आप इसको चाहें तो प्लास की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, और आप इसको चाहें तो ड्रिल मशीन से ड्रिल करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं इसके ऑप्शंस में देख लूँगा कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो पार्ट्स हैं ये थोड़ा सा कंजेस्टेड है, तो मैं यहाँ पर इसको ड्रिल मशीन की हेल्प से पहले इसके जो शील्ड है उसको कट करूँगा, उसके बाद ही शील्ड को निकालूंगा, ठीक है। ड्रिल मशीन को यूज करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि कहीं पर आप अगर ज़्यादा ड्रिल मशीन को प्रॉपर होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, या ड्रिल मशीन आपकी ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है, तो वो अंदर आईसी को भी डैमेज कर सकती है, ठीक है। तो जब आप ड्रिल मशीन को यूज़ करें तो थोड़ा सेफली तरीके से करें, और जो आपका हाथ है उसको थोड़ा सा स्टेबल रखने की कोशिश करें, ताकि वहाँ पर जो आईसी वगैरह हैं वो आईसी वगैरह डैमेज ना हो, ठीक है। देखिए पहले हम एक साइड से स्टार्ट करेंगे।
तो यहाँ पर ड्रिल मशीन का जो सेल है वो भी थोड़ा सा डाउन हो गया है, ठीक है। तो मुझे इसे थोड़ी देर के लिए चार्जिंग में लगाना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग मुझे जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना यहाँ पर कट हो चुका है। बिल्कुल ठीक है, देखिए कितना प्लेस मेरे लिए एनफ है। ठीक है, तो अब मैं इसको बाकी जो शील्ड एक्स्ट्रा है मैं उसे कट करके निकाल लूँगा यहाँ से। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, जैसे मैंने भी रिमूव किया तो यहाँ से 2 कंपोनेंट निकल चुके हैं। मुझे इनको देखना होगा कि पार्ट्स कंपोनेंट्स कौन कौन से थे। चलिए ठीक है, पहले हम इसको ओपन करते हैं फिर देख लेंगे। ठीक है, तो शील्ड को हमने प्रॉपर यहाँ से निकाल दिया है। ठीक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस पार्ट को मैं आपको FB या फ्यूज कॉइल बता रहा था वो FB या फ्यूज कॉइल नहीं है, वो यहाँ पर रजिस्टर है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है, ये पार्ट देखिए, ये रजिस्टर है। और एक रजिस्टर देखिए यहाँ पर, दोनों आईसी देखिए आप, दोनों आईसी देख सकते हैं, दोनों आईसी सेम है। यहाँ पर दोनों आईसी देखेंगे आप, ठीक है, दोनों आईसी सेम है, 99C8RX1, ठीक है, 3539, दोनों आईसी सेम है। ठीक है, और दोनों के लिए देखिए यहाँ पर 2 कॉइल सिंगल लगी हुई है और 1 कॉइल्स यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर डायोड, दोनों आईसी के लिए दोनों डायोड लगे हुए हैं और एक डायोड का यूज़ यहाँ पर किया गया हुआ है। देखिए जैसे कि आप अगर एंड्रॉयड रिपेयर करते हैं, आईफोन रिपेयर नहीं करते हैं, तो एंड्रॉयड आईफोन में कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिनको आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद ही आईफोन की जो लाइट सर्किट है उसको आप रिपेयर कर सकते हैं, या उसको अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको इसके बारे में जानना होगा कि आईफोन और एंड्रॉयड्स में क्या डिफरेंट है लाइट सेक्शन में। ठीक है, जैसे कि हम एंड्रॉयड में देखते थे तो एंड्रॉयड में हमें सिर्फ वहाँ पर एक डायोड मिलता था और एक ही कॉइल मिलती थी। ठीक है, लेकिन अगर हम इस सर्किट की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 डायोड हैं। देखिए एक डायोड यहाँ पर, एक डायोड यहाँ पर है, वही यहाँ पर, एक यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 2 डायोड हैं यहाँ पर और 2 कॉइलें हैं। ठीक है, एक सेक्शन के लिए 2 कॉइलें, देखिए 2 कॉइलें और 2 आईसी। ठीक है, अगर इन डायोड को अगर हम स्कीमेटिक में देखेंगे तो मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा स्कीमेटिक के अंदर इन डायोड्स को। यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर D5651 D5652, देखिए यहाँ पर 2 डायोड लगे हुए हैं। और यहाँ पर हम जो रजिस्टर वहाँ पर डैमेज मुझे दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बर्न हो गया, जल गया है, उसका नंबर है R5650। ठीक है, अगर हम फर्स्ट वाली में, बिल्कुल हम U5650 में हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर सर्च भी किया था। ये देखिए, ये पहली वाली हमारी लाइट आईसी है और ये पहला हमारा डायोड है, सॉरी पहला रजिस्टर यहाँ पर ये R5631। ठीक है, इसका नंबर है R5631। देखते हैं, नहीं यहाँ पर R5651 है। एक बार फिर से, बिल्कुल यहाँ पर इसका जो नंबर है थोड़ा सा, हाँ यहाँ देख सकते हैं आप R5651। ठीक है, यहाँ पर भी नंबर वही है R5651। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कॉइलों का यूज किया गया है। यहाँ अप में एक कॉइल है, डाउन में भी एक कॉइल है, एक डायोड 2 डायोड। ठीक है, और सेम वही कॉन्सेप्ट आपका डाउन साइड में दूसरी आईसी के साथ भी है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों है, ये सारी चीज़ें अगर आपको जानना है तो आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन में समझाई जाएंगी और इसमें इसकी पूरी डिटेल्स, कैसे आपको स्कीमेटिक अंडरस्टैंड करना है, कैसे आपको स्कीमेटिक रीड करना है, ये भी आपको समझाया जाएगा। ठीक है,
तो अब पहले हम क्या करने वाले हैं, पहले हम इसको करेंगे यहाँ पर जंपर। ठीक है, हम वापस चलते हैं यहाँ पर, पहले हम इसको जंपर करते हैं यहाँ पर, फिर इसके बाद देखेंगे हम। पहले जंपर वायर को हम शोल्डर ऐड कर देंगे। ठीक है, जब भी आप कहीं पर जंपर अप्लाई करते हैं तो शोल्डर उस पर पहले ऐड कीजिए। तो जंपर हमने यहाँ पर प्रॉपर लगा दिया है। अब इस जंपर को मैं यहाँ से कट कर दूँगा। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पर जो GR है उसको फिर से चेक कर लेंगे कि वहाँ पर डायोड मोड की रीडिंग आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, कनेक्टर्स के ऊपर यहाँ पर जो हमारी पिन नंबर थी वो सेकंड थी, यहाँ पर ये देखिए। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारी सेकंड नंबर पिन पे भी GR आने लगी है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या अभी हमारी लाइट ओके हो गई है या नहीं हुई है। अगर इसके बाद कोई लाइट में इशू है तो उसको भी हम रिपेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जब हमने शील्ड निकाला है तो यहाँ पर जो 2 पार्ट मिस हो गए हैं उसको भी हम चेक कर लेंगे वो वर्किंग में है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम यहाँ पर कूल टेस्टिंग में चेक करेंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 पार्ट लगे हुए थे, तो उसको हम एक बार स्कीमेटिक में भी देख लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 पार्ट लगे थे, एक आपका C कैपेसिटर है, एक आपका R रजिस्टर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, एक कैपेसिटर एक रजिस्टर है। तो आपको पता है कि रजिस्टर मोस्टली इंपॉर्टेंट होता ही होता है। हम दोनों को चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रजिस्टर लगा है ये I2C AOP SDA मतलब कि I2C की लाइन में लगा हुआ है, जो कि कोडेक के लिए जा रही है। तो ये रजिस्टर हमको यहाँ पर लगाना मस्ट है। ठीक है, तो किसी बोर्ड से निकाल के मैं इस रजिस्टर को यहाँ पर मेंशन करूँगा, ऐड करूँगा। और उसी के साथ में कैपेसिटर लगा हुआ था 4800C, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं इसे ऐड नहीं करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर जो रजिस्टर है ये रजिस्टर हमको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस रजिस्टर को हम किसी अदर बोर्ड से, स्क्रैप बोर्ड से मैं पहले निकाल के यहाँ पर लगा देता हूँ। देखिए, इस तरीके से जब भी आप आईफोन में काम करते हैं तो आपको बहुत केयरफुली काम करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि जब आप सील वगैरह निकालेंगे या आप IC वगैरह निकाल रहे हैं तो यहाँ पर जो प्लेस वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, तो हो सकता है कि आप कुछ पार्ट को मिस कर दें। ठीक है, तो अगर आप इन चीज़ों को नोटिस नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आप एक सॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर देंगे, लेकिन वहाँ पर जो दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी वो आपको थोड़ा सा आपकी समझ से बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। ठीक है, मैंने ये एक स्क्रैप बोर्ड लिया हुआ है यहाँ पर, ये एक स्क्रैप बोर्ड है। ठीक है, तो इस तरह जब भी आप रिपेयर करते हो, एंड्रॉयड में कोई भी सेक्शन आप लोग रिपेयर करते हो तो इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, आप छोटी छोटी चीज़ों को ही आपको ध्यान में रखना होगा, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, पहले आप हम ग्लू क्लीन कर लेंगे।
तो पहले बोर्ड को थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे। बिल्कुल ये प्रॉपर लग गया है, ठीक है। तो एक बार हम इसको पहले बोर्ड में फिक्स करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि यहाँ पर अभी क्या कंडीशन है, हमारी लाइट प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो एक बार हम इसको पहले बोर्ड में फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद पहले हम इसका डिस्प्ले चेक करते हैं, डिस्प्ले क्या कंडीशन है। फिर उसके बाद हम टच, या अभी आज आपकी डिस्प्ले की क्लास थी, कल जब आपकी टच की क्लास होगी तो मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको टच रिपेयर करना है, ठीक है। ओके, पहले इसको हम फिक्स कर लेंगे। आप जब आईफोन पे काम करते हैं तो आपको बहुत ही केयरफुली काम करना होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं, कोई पत्ता डैमेज वगैरह ना हो। पहले यहाँ पर हम डिस्प्ले के पत्ते लगा लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम बैटरी ऐड करेंगे थोड़ा केयरफुली। हाँ, ये नोटिस करते हुए आपको करना है, कहीं शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखिए चालू हो गया है, ठीक। चेक करते हैं अभी क्या कंडीशन है। अगर अभी भी कंडीशन सेम रहती है तो हम यहाँ पर हॉट टेस्टिंग करेंगे, या जो आईसी है उसकी रिक्वायरमेंट हम चेक करेंगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि लोड पड़ने पर रजिस्टर ख़राब हुआ हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आईसी भी ख़राब हो चुकी हो, ठीक है। ये देखिए अभी चालू हो चुका है, देखिए, ठीक है। ग्राफिक यहाँ पर प्रॉपर कंप्लीट है और लाइट देखिए, लाइट भी प्रॉपर कंप्लीट है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर सिर्फ ओनली फॉर एक रजिस्टर डैमेज होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। मैं एक बार आपको डिस्प्ले में दिखा दूँ, ये देखिए, पहले जब आपने देखा था तो यहाँ का एरिया देखिए, यहाँ का एरिया यहाँ पर ब्लैक था, ठीक है, और यहाँ पर ओके था, और अभी देख लीजिए आप प्रॉपर कंप्लीट है, ठीक है, ओके। अभी देखिए, अभी हम टच की बात करें तो देखिए इसमें भी टच नहीं काम कर रहा है, ठीक है। तो टच का जो इशू है इसके लिए मुझे एक अलग से वीडियो ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि समथिंग ये लगभग आपकी वीडियो जो है वो आधे घंटे की वीडियो हो गई है, 30 मिनट्स। तो मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में शूट करने वाला हूँ, ठीक है। अभी जो लाइट से रिकॉर्डिंग है मैं फर्स्ट इस वीडियो को डालूंगा, उसके बाद सेकंड में जो टच से रिलेटेड है उसकी वीडियो डालूंगा, और थर्ड जो हमारा 3 मिनट में रिस्टार्ट हो रहा था मैं उसकी वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।